सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। जितने भी टाइप के नंबर होते हैं हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, चाहे वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम हो, को प्राइम नंबर हो, कंपोजिट हो, ट्विन नंबर हो, ट्रायंगुलर नंबर हो। जितने भी सारे टाइप के नंबर आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं सबको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आज के बाद आप लोग को कोई भी जो है दूसरी वीडियो देखने की कभी भी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चाहे आप लोग आरआरबी जेई का पेपर दें, एएलपी का दें, ग्रुप डी का दें, टेक्नीशियन का दें, इससे सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को जो है कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इवन नंबर की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इवन नंबर की। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों। इवन नंबर की, अब इवन नंबर कौन कौन से होंगे ये तो सबको पता होगा। इवन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। कौन कौन सी होती हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 2, 4, 6, 8, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इवन नंबर कौन कौन सी होगी? 2, 4, 6, 8, यानी कि दो दो के गैप पे कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो उनको क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। सम संख्याएं किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2, 4, 6 इनसे क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। दूसरा आता है अपना ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को क्या हम लोग बोलेंगे? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी ये भी आप लोगों को पता होगा। कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, तो इवन नंबर पता चल गई, ऑड नंबर पता चल गई। अब हम लोग अपना असली खेल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से अपना खेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, प्राइम नंबर्स। इस पे इतना ज़्यादा सवाल आता है ना, एएलपी हो चाहे आरआरबी का कोई भी पेपर हो, ग्रुप डी भी ले लीजिए आप लोग, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, जेई, एएलपी, भर भर के सवाल आप लोगों को इस बार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर, सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर में आप लोग सिंपल सा इतना याद रखिए, इसके केवल दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर होते हैं। अब वो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा 1। पहला कौन होगा? 1। और दूसरा होगा ये खुद, यानी कि इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होगा इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने सीख ली है। क्या सीखा है? कि इसके केवल दो फैक्टर होंगे। एक फैक्टर तो होगा पहला 1 और दूसरा ये खुद होगा, बाकी इसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा अपना? वही अपना हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान से समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज करते हैं 3। तीन तीन एक क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर माने अभाज्य संख्याएं। 3 है जैसे, तो 3 के कितने फैक्टर होंगे? देखो, 3 का एक फैक्टर 3 खुद होगा और दूसरा 3 का कौन सा फैक्टर होगा? दूसरा होगा 1। ठीक है, यानी कि 3 के कितने फैक्टर? दो फैक्टर होंगे। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो 1 होगा और दूसरा 3 खुद होगा। ठीक है, तो आई बात समझ में? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होंगे। एक तो वो खुद होगा, दूसरा 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। इसी पे जो है सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। अभाज्य संख्याएं।
ठीक है, आप लोग लिखिएगा नहीं, PDF से जो आप लोग रिवाइज करके चले जाइएगा, क्योंकि अब टाइम है नहीं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, आप लोग बोलते जाइए, मन में बोलिए। 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 61 के बाद 67, 71, 73। कैसे याद करना मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, जैसे मैंने याद रख कर रखी हैं। 83, 89 और 97। 100 के बीच में कितनी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक मिनट दोस्तों। ही बिगड़ गया दोस्तों। तो अब इनको याद कैसे रखना है, देखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 50 तक तो आप लोगों को याद ही हो जाएंगी। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। अब देखिए 19 के बाद 20 और 30 तक कितनी है? 2 हैं। कितनी है? 2 हैं। फिर 31, 37, 41, 43। जैसे 31, 37, 41, 43, 47। फिर 30 के बाद 40 तक कितनी है? फिर 2 मिलेंगी, 31 और 37। फिर उसके 40 से 50 के बीच में 3 मिलेंगी। कुछ इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 20 और 30 के बीच में कितनी है? 2 हैं। 30 और 40 के बीच में कितनी है? फिर से 2 हैं। ठीक है, और फिर 40 से 50 के बीच में 3 है। उसके बाद फिर 50 से 60 के बीच में 2 हैं। ठीक है, 60 से 70 के बीच में कितनी है? फिर 2 हैं। फिर 3 आ गई, 1, 2, 3। ठीक है, कैसे याद रखना है? जैसे 73, 79, 83, 89। ऐसे भी याद रखना है आप लोगों को। 73, 79, 83, 89। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर 97। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब इस पे जो है तो भर भर के सवाल बनेंगे। कैसे? क्या पूछेगा आप लोगों से, बताइए। 1 से 50 के बीच में कितनी जो है, सवाल ही लिख लेता हूं मैं। प्राइम नंबर पे क्वेश्चन क्या है, बताइए। 1 से 50 तक कितनी होंगी? 50 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर है? ठीक है, और ऐसे पूछ देगा 1 से 25 तक कितनी है, बताइए। 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? ठीक है, 50 से 75 तक कितने हैं, ये पूछ देगा। या तो पूछ देगा बताइए 75 से 100 तक कितनी है ना। और एक और को सवाल पूछता है जो बहुत ही कॉमन है, 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इनका सबका आंसर आप लोग खुद से निकालिए। कैसे? 1 से 50 तक गिन लेते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितनी हो गई? 15। कितनी हो गई? 15। 50 से 100 तक 10 होती हैं। 1 से 50 तक 15 होती हैं। 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो हम लोग गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक कोई छूट गई है दोस्तों, एक कोई नंबर छूट रहा है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, 10 हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी हो गई? 10। तो 1 से 50 तक कितनी होंगी? 15। 50, ये डायरेक्ट सवाल आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में। 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10। फिर 1 से 25 तक देख लेते हैं। 1 से 25 तक 9 होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 और 1 9, 1 से 25 तक कितनी होंगी? 9 होंगी। फिर 25 से 50 तक कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितनी हो गई? 25 से 50 तक। ये आप लोगों को ज़बान पे रखना है, एकदम याद ही रखना है, क्योंकि ये जो है आप लोगों को देखते ही टिक कर देना है। कितनी? 25 से 50 तक कितनी प्राइम नंबर? 6। उसके बाद 50 से 75 तक, 50 से 75 तक फिर 6 होती हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी आ गई? 6। 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6। फिर 75 टू 100, 75 से 100 तक 4 होती हैं। ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 75 से 1 2 3 4 कितनी हो गई? इसका आंसर कहाँ पे लिखे हम लोग? यहाँ पे लिख लेते हैं। 75 से 100 तक कितनी होंगे? 4 प्राइम नंबर हो गए। फिर 1 से 1000 तक होती हैं 168, 168 नंबर होते हैं। इतना आप लोगों को डाटा याद रखना होगा। क्या क्या याद रखना है कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 15, 50 से 100 तक 10, 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6, 75 से 100 तक 4, 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सवाल कुछ इस तरीके का सवाल भी बहुत पूछा जाता है। कौन सा? मिरर पे बेस्ड। किस पे बेस्ड? मिरर वाले सवाल एकदम भर भर के आएंगे, देखिएगा इस बार। ठीक है, मिरर पे बेस्ड। लेकिन ये सवाल जो है रेयर केस ही आता है, लेकिन जो है इस पे कुछ ना कुछ तो आने वाला है। मिरर पे बेस्ड सवाल आएगा। मिरर पे बेस्ड कैसा सवाल आएगा? हम लोगों से पूछेगा ऐसे कितने प्राइम नंबर होंगे कितने अभाज्य संख्याएं, कितने दोस्तों प्राइम नंबर के लिए लगाया था, यहाँ पे कितनी कर लीजिएगा आप लोग। कितने अभाज्य संख्याएं मिरर इमेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिबिंब बनाती हैं। प्रतिबिंब बनाती हैं। एक तो ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो पहले इसी का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोगों ने बना दिया बीच में मिरर। मिरर यानी कि शीशा, जिसमें आप लोग मुंह देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी प्राइम नंबर होगी वो कौन सी होगी? जो इमेज क्रिएट करेगी मिरर वाली, 11 शीशा के इधर भी ऐसी दिखेगी और ये भी कैसी दिखेगी? सेम दिखेगी। दूसरी आती है अपनी 13। देखो इधर भी प्राइम नंबर है, इसका मिरर इमेज भी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर ही होना चाहिए। 13 और 31 प्राइम है कि नहीं? ये देखिए 13 और ये देखिए 31, दोनों प्राइम है कि नहीं है? हाँ। यानी कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो मिरर इमेज क्रिएट करेंगे और दोनों क्या होंगे? दोनों प्राइम होंगे। दूसरी अपनी नेक्स्ट कौन सी आती है? 17 का 71। ठीक है, उसके बाद आता है 37। तो 37 का कितना बनेगा? 73। दोनों प्राइम है कि नहीं है? अब बोलेंगे दोनों प्राइम है। नेक्स्ट 37 और एक और रह गया कोई, हाँ 79। अब 79 भी क्या क्रिएट कर रहा है? मिरर इमेज क्रिएट कर रहा है। अब इसका आंसर क्या हो गया? कितनी अभाज्य संख्या प्रतिबिंब बनाती हैं? 1 2 3 4 5। क्या आंसर हम लोग 5 लगाएंगे? नहीं, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 13 तो एक ही बार हम लोग गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी संख्याएं हैं जो मिरर इमेज बनाती हैं? 9। क्योंकि हम लोग 31 को इधर रख के जो है हम लोग ऐसे बना सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना 13 को रखें इधर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना होगा? 9। ठीक है, हमसे पूछ सकता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मिरर इमेज क्रिएट करती हैं, उनका सम कितना होगा, यानी उनका सबका क्या होगा? एडिशन कितना होगा। तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, यानी कि इन सबका क्या पूछा जा सकता है? सम पूछा जा सकता है। तो इनका सबका सम कितना होगा?
तो सम मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। देखिए जब भी हम लोग सम निकालते हैं तो हम लोग 11 को नहीं लेते, क्यों? क्योंकि ये एक जैसा दिखता है, ठीक है। तो हम किनका सम लेते हैं? इतने नंबर्स का सम लेते हैं। तो इसका जो आंसर आता है आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए 418, या तो आप लोग सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 418। तो डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल जो हम लोगों का बनेगा वो बनेगा, अब हम लोग सवाल पे बात कर लेते हैं कि किस टाइप का सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दूसरा आता है 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, बताइए। 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 2 अंकों वाली कौन कौन सी होती हैं? आप लोगों को बस यही याद रखना है। अब देखो टोटल हमारे पास कितनी है, 1 से 100 तक कितनी है? 25 हैं, ठीक है। तो अगर पूछेगा, तो जब भी पूछेगा कि बताइए 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हमको केवल 1 से 100 के बीच में ही बताना होता है। जब तक कि वो स्पेशली ना बोले कि 1 से 1000, 1 से 200 से 300, जब तक वो दे ना, तब तक हम लोग यही कंसीडर करेंगे कि हमसे पूछ रहा है कि 1 से 100 के बीच में। तो 2 अंकों वाली कितनी होंगी? 2 अंकों मतलब जिसमें 2 डिजिट हो, 1 2 3 4, टोटल 25 थी, 25 में से 4 तो 1 अंक वाली हो गई। तो अगर हम लोग 25 में से 4 वो घटा देते हैं तो कितनी बचेंगी? 2 अंक वाली कितनी हो गई? टोटल हमारे पास 1 से 100 तक कितनी? 25 हैं, लेकिन 4 तो 1 अंक वाली होगी, तो आंसर इज 21। आया समझ में दोस्तों? मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग, और एक ऐसा सवाल बन सकता है, और अगर हमसे पूछ ले कि बताइए 2 अंकों की, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं दोस्तों ऐसे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97, देख लीजिए। बस आप लोगों को इतना दिमाग में याद रखना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी 11। 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी है? 11 होगी, और सबसे छोटी प्राइम नंबर वो 2 होगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आएगा। अब दूसरा सवाल कैसे बनेगा, या तो हमको सवाल ऐसे पूछ लेगा 1 से 100 तक समअभाज्य संख्याएं बताइए। समअभाज्य संख्याएं, तो 1 से 100 तक समअभाज्य कौन कौन सी होंगी? चलो दिमाग लगा के बताओ, इसमें समअभाज्य कौन सी है? तो आप बोलेंगे 2। केवल यही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और सम भी है ना। तो कितनी संख्या हो जाएंगी 1 से 100 तक? केवल 1। कितनी हो जाएंगी? केवल 1। कौन सी? वो होगी अपनी 2, ठीक है। दूसरा सवाल कैसा बन सकता है? दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से बन सकता है, क्या कि 1 से 100 तक कितनी विषम अभाज्य होंगी? तो देखो टोटल थी 25 में से केवल एक कौन सी है? सम। तो यानी 1 माइनस कर देंगे तो टोटल कितनी बची? 24। तो 24 क्या होंगी? 24 जो जितने 24 होंगी संख्याएं वो क्या होंगी? विषम अभाज्य होंगी, क्योंकि एक तो अपनी सम वाली होगी 2, जो कि 2 थी, उसको हम लोग क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे एक संख्या का, तो कितना आ जाएगा? 24। तो यानी कि 1 से 100 तक 24 ऐसी संख्या होंगी जो क्या होंगी? जो विषम अभाज्य होंगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बताइए फटाफट से बताइए, 101 कौन कौन सी इसमें प्राइम नंबर है? 101, 103, 105, 107, 109,
113, 117, 119। अब बताइए इसमें कौन कौन सी प्राइम है, कौन कौन सी नॉन प्राइम है, कौन कौन सी प्राइम है, कौन कौन सी प्राइम नहीं है। 101 प्राइम है, बताइए वो आप लोग फटाफट। 103 प्राइम है, बिल्कुल है। 105 प्राइम है, नहीं है। 107 प्राइम है, बिल्कुल है। 109 प्राइम है, प्राइम है। 113 प्राइम है, प्राइम नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। 117 प्राइम है, नहीं है। क्यों बताइए क्यों। 13 नवा कितना होता है, 13 नवा 117। कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, यानी कि ज़्यादा फैक्टर हो गए। 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो प्राइम होगा, नहीं होगा। अब बताइए 119 प्राइम है, नहीं, क्योंकि 17 सत्ते कितना होता है 119, कितना होता है 17 सत्ते 100, एक सेकेंड दोस्तों, 119। ठीक है, तो अगर ये चार इनमें से कोई भी जो है आप लोगों को 4 संख्या दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है, तो ये चीज़ आपको बस इतना सी चीज़ जो है आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोगों को कैसे पूछेगा, नेक्स्ट क्या पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल कुछ ऐसा पूछ लेगा, 200 के पहले सबसे बड़ी प्राइम नंबर बताओ। 200 से पहले सबसे बड़ी प्राइम नंबर तो कितना होता है 199। 199 क्या है, या तो ऐसे भी इसी सवाल को ऐसे पूछ लेगा, 3 अंकों की जो है 200 तक 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर तो 199। ठीक है, या तो एक और सवाल ऐसे पूछेगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 997। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े। ठीक है, एक बार रिकॉल करके हम लोग, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या क्या सीखा। सॉरी दोस्तों, क्या क्या सीखा हम लोगों ने। हाँ, इवन और ऑड सीखा हम लोगों ने। ठीक है, इवन नंबर 2 4 6 8, ऑड नंबर 1 3 5 7, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक। फिर प्राइम नंबर हम लोगों ने सीखा। प्राइम नंबर हम लोगों ने क्या सीखा है कि इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा दूसरा वो खुद होगा, 2 के अलावा फैक्टर नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर सीखे हैं, कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। कितने 30 से 50 के बीच में कितने होंगे, 30 से 50 के बीच में 1 2 3 4 5 होंगे। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, पेन उठाना है, डायरेक्ट इनको लिख डालना है। अगर अभाज्य संख्याओं पे कोई भी सवाल आता है तो उठा के इसको लिख लो पहले। ठीक है, ये सीखा। उसके बाद हम लोगों ने मिरर कॉन्सेप्ट सीखा। तो मिरर कॉन्सेप्ट में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो प्रतिबिंब बनाएंगी, 9 बनाएंगी। ठीक है, 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या करेंगी, प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इनको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 418 आएगा। फिर हमसे पूछ सकता है कि 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 11 होती हैं, क्योंकि 4 कैसी होती हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 4 होती हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 97 होती है। 1 से 100 तक सम संख्याएं, 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं, केवल एक। वो संख्या कौन सी है, वो है 2, केवल एक। वो संख्या कौन सी है 2। 1 से 1000 तक कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं। एक तो होगी सम अभाज्य, तो बची कितनी 24, तो ये होगी विषम अभाज्य। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि 101 प्राइम है, 103 प्राइम है, 105 प्राइम नहीं है।
क्योंकि 15 से कट जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 107 प्राइम है, 109 प्राइम है, 113 प्राइम है, 117, फिर 119। उसके हमने क्या सीखा, 200 से पहले सबसे बड़ी प्राइम नंबर 199, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 997। ठीक है, तो इतनी चीज़ हम लोगों ने सीख ली। बताइए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बताइए, 1001, 1001 प्राइम नंबर है कि नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है 638 638 729 729 826 826। देखिए 3 नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है, यानी कि कोई भी नंबर ऐसा होगा ए बी सी, यानी कि 3 अंकों के बाद वो अगर रिपीट हो रहा है तो वो डेफिनेटली 1001 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये हम लोग डिविजिबिलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई नंबर रिपीट हो रहा है 3 अंकों के बाद ए बी सी, तो वो डेफिनेटली किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 1001 से क्या हो जाएगा, 1001 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने होते हैं, 1001 के फैक्टर कितने होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं 13, 11, 17, 13, 11, 17। ठीक है, तो इसीलिए कितने इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर तो हो गए 2 से ज़्यादा, तो इसीलिए क्या है, ये प्राइम नहीं है। 1003 प्राइम है, नहीं है। 1007 प्राइम है, नहीं है। 1009 प्राइम है, हाँ ये प्राइम है। 1009 क्या है, ये प्राइम है। ठीक है, इतना आया समझ में? क्या कहा हमने कि 1001 प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कितने कौन कौन से फैक्टर हैं, 13, 11, 17। ये क्या हो गए, सारे जो है 1001 के फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर ऐसा दे दिया जो हमको पता ही नहीं है कि ये प्राइम है कि नहीं, तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हाउ टू आइडेंटिफाई whether number is prime or not, whether number is prime or not। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। अभाज्य संख्याओं की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, कौन सा, 551। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। इसका नहीं वर्गमूल लेंगे तो इसके पास का वर्गमूल लेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि इसके पास का वर्गमूल है, तो 25 तो 625 हो जाएगा। 24 के आसपास का वर्गमूल है, तो यानी कि हम लोग क्या लिख लेंगे, 24 लिखेंगे। ठीक है, तो 24 लिखेंगे, फिर 24 तक जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं सबको हम लोग लिख लेंगे। क्या कहा हमने, जिस भी नंबर का प्राइम हमको पता करना हो उसका वर्गमूल लेंगे, या तो ये चेक करेंगे कि वो किसके आसपास का वर्गमूल आएगा। ठीक है, उसके पास का वर्गमूल लिख लेंगे, फिर जो भी नंबर आएगा वहाँ तक हम लोग अपनी प्राइम नंबर लिख लेंगे। कैसे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 और 23। ठीक है, लिख लेंगे। अब सबसे हम लोग इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नहीं होगा, अगर नहीं डिवाइड होगा तो प्राइम डेफिनेटली होगा। तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 3 से कैसे चेक करते हैं, 5, 5, 10, 11, 3 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 7 से नहीं कटा, 11, 11 पचे 55 नहीं कटा, 13 चौको 52, 13 से नहीं कटा, 17 चौको 68 और 17 से नहीं कटा, 19 दूना 38
और हाँ 19 से कट गया है, ये नंबर किससे कट गया 19 से, तो ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नहीं है। 19 से 29 बार में कट जाएगा दोस्तों, प्राइम नंबर नहीं है। तो 551 के प्राइम नंबर है, आप लोग बोलेंगे नहीं है। ठीक है, आया समझ में कि कैसे किसी भी नंबर को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो ये सवाल भी आप लोगों को भर भर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी आप लोगों को प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या तो कहते ही हैं, अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या कहते हैं, साथ ही हम लोग क्या बोलते हैं, साथ ही ऋण संख्या बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऋण संख्या। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर आप लोगों से बोले ऋण संख्या क्या है तो क्या है, वो प्राइम नंबर ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए को प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर खत्म हो चुका है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं को प्राइम नंबर पे। को प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। केवल एक ही डेफिनेशन लिखवाऊंगा, इस जिंदगी भर आप लोगों को यही याद रखना है, कभी ये चेंज होने वाली नहीं है। क्या लिखवाता हूं, दो संख्याएं दो संख्याएं आपस में को प्राइम होंगी होंगी अगर उनका HCF 1 हो। बशर्ते HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, बाकी उनके बीच में कोई भी जो है HCF नहीं आना चाहिए। जैसे नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं 4 9, ये दोनों को प्राइम है। हाँ, इनके बीच का जो HCF है, यानी कि इनके बीच ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी, HCF नहीं होगा जो 1 के अलावा हो। जैसे 1 और 4, 5 और 7। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसा बनेगा, इस पे सवाल बनेगा स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट वाला कैसे, जैसे पूछ ले क्या को प्राइम होने के लिए दोनों संख्याओं का प्राइम होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 देखिए 4 क्या है, क्या 4 प्राइम है, नहीं है। तो यानी कि को प्राइम होने के लिए दोनों संख्याओं का अलग अलग प्राइम होना जरूरी है, तो नहीं। लिख देता हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या को प्राइम मतलब सहअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अलग अलग प्राइम होना चाहिए। तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या को प्राइम होने के लिए दोनों संख्याओं का अलग अलग प्राइम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। चलिए को प्राइम समझ गए, अब हम लोग सीखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब ट्विन प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम को हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वा। ट्विन को क्या बोलते हैं, जुड़वा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग जुड़वा। और आप लोगों को कभी कभी क्या भी क्या 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 मिल जाएगा, युग्म। युग्म देखने को मिल सकता है, युग्म अभाज्य संख्या है।
ठीक है, तो ट्विन मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या होती हैं, तो इनके हम लोग इनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्विन होने के लिए प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। प्राइम मतलब प्राइम ऑप्टिमस प्राइम वाला नहीं, प्राइम मतलब अभाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। और दूसरा क्या है, पहला तो हो गया प्राइम होना चाहिए ट्विन होने के लिए। सेकंड नंबर है उनके बीच का प्रैक्टिस दोस्तों मैंने जो है टेलीग्राम पे बुक दी है, उससे कर लीजिएगा आप लोग। उनके बीच का अंतर, या तो मैं आगे जैसे जैसे पढ़ाता चलूँगा तो आप लोगों को PYQ भी करवा दूंगा। उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो दोनों अलग अलग प्राइम, जबकि इसमें क्या था, को प्राइम में क्या था, ठीक है, हमको केवल HCF1 चाहिए था, दोनों के बीच का HCF1 होना चाहिए। दोनों प्राइम हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं था, लेकिन ट्विन होने के लिए दोनों यही शर्त है। क्या शर्त है, पहला तो कि वो प्राइम होना चाहिए, और दूसरा उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे 5 7 अंतर 2 है, जी हाँ बिल्कुल 2 है। 11 13 अंतर 2 है, बिल्कुल है। 29 31 अंतर 2 है, बिल्कुल है। 71 73 अंतर 2 है, बिल्कुल है। दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या है, प्राइम है। तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि युग्म अभाज्य संख्या है, या तो क्या बोलेगा, या तो क्या बोल देगा, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ट्विन समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त। यही वाला सवाल था, संयुक्त नंबर यहाँ से सीख लीजिए, फिर वो वाला सवाल करके आइएगा आप लोग, संयुक्त संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब है संयुक्त संख्या। अब देखिए इसको जो है बहुत ध्यान से आप लोग सीख लीजिएगा। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, लिखवा ही देता हूँ मैं आप लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं आप लोग को। ठीक है, अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी पे आप लोग भरोसा करिए, कभी भी आप लोगों का हाथ में छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, फ्री में पूरा कंटेंट हमेशा अवेलेबल कराऊंगा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि एक सेकंड दोस्तों, तो हाँ दोस्तों बताइए, कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्याएं। ठीक है, कॉल आ गया था दोस्तों, सॉरी। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर, हाँ क्या लिखने जा रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ अगर कॉल आ जाए। हाँ, इसके फैक्टर होते हैं एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा। जैसे कि 6 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 6 क्या है, 6 कंपोजिट नंबर है। कैसे, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 खुद से भी कटेगा। बताइए कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर आप लोग को दिख रहे हैं ना। तो मोर देन 2 फैक्टर, जब 2 फैक्टर से क्या हो, ज़्यादा फैक्टर हो, तो नंबर इज कंपोजिट नंबर। जैसे कि 8 हो गया। बताते चलिए आप लोग, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 8 से कटेगा। ठीक है, जब भी जो है संयुक्त संख्याएं क्या होंगे, जब भी उनके फैक्टर 2 से ज़्यादा मिल जाए आप लोग को। 9 बताइए, 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और खुद 9 से भी कटेगा। कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए ना। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों से पूछो कि 9 क्या है, 9 को प्राइम नंबर बताने लगते हैं। 9 प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए।
ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को जो है, हाँ एक चीज़ रहेगी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग को वन के बारे में। वन जो है बहुत ही दीन दुखिया जो है यूनिट है वन। बताइए क्या है वन, क्या है वन? कंपोजिट नंबर है वन? क्या बताइए, सबसे पहले बताइए कि वन क्या प्राइम नंबर था? नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर, लेकिन वन का कितना फैक्टर है? वन का तो 1 फैक्टर है। तो ये लो, फिर वही बात हो गई, वन के साथ तो खेला हो गया। वन प्राइम नंबर है? नहीं है। तो वन के कंपोजिट नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वन का जो है मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए कंपोजिट के लिए, लेकिन वन क्या, तो लो बेचारा ये भी यहाँ से भी गया। वन को कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये क्या है? कंपोजिट है? कंपोजिट है तो नहीं। तो वन के साथ जो है बहुत ही अन्याय हुआ है दोस्तों। तो वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। ये सवाल भी बहुत आ जाता है कि बताइए वन प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर? तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आया समझ में? तो जो जो चीज़ें हम लोग सीखते चल रहे हैं इनको आप लोग जो है एकदम दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, वरना फिर थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों के साथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने एक चीज़ नहीं बात की है। क्या नहीं बात की है बताइए आप लोग, क्या नहीं बात की है? कि इस पे सवाल जो है वो किस टाइप का बन जाएगा, इस पे हम लोगों ने बात नहीं की है, तो इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं फटाक से। सवाल आएगा, बताइए 1 से 100 तक कितने नंबर क्या हैं? कंपोजिट हैं। कंपोजिट हैं, सही से लिख देता हूं दोस्तों। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं संयुक्त हैं? 1 से 100 तक कितनी संख्याएं क्या हैं? संयुक्त हैं। अब देखिए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक पहले आप लोग बताइए प्राइम कितने थे? तो 1 से 100 तक प्राइम जो थे वो थे 25। प्राइम कितने थे? ये कितने? 25 प्राइम थे। ठीक है, तो सब कुछ लोग क्या बोल करते हैं, 25 जो है प्राइम वाले निकाल देते हैं, आंसर लगा के चले जाते हैं 75। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, वन भी काउंट हो गया। क्या काउंट हो गया? वन भी काउंट हो गया। तो हम लोग जो है 75 में वन भी काउंट हो गया, तो इसको वन को माइनस करेंगे, क्योंकि वन ना तो कंपोजिट है ना तो क्या है, वन ना तो क्या है, वन तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो इस 75 से वन को माइनस करेंगे तो आंसर इज 74। तो सही उत्तर क्या होगा? 74, क्योंकि हम लोग वन को माइनस करेंगे, क्योंकि वन ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर 74 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर यानी कि त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं क्या हैं? सपोज करते हैं ये एक जो त्रिभुज का निर्माण करते हैं, 2 1 2 कितनी हो गई? 6 3 3 6 3, यानी कि 1 3 6, ऐसे करते करते 10, ऐसे करते करते नंबर बढ़ता चले जाएगा। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? त्रिकोणीय संख्याएं होंगे। ठीक है, अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो आप लोग करेंगे क्या? अगर आप लोगों को ट्रायंगुलर निकालना है तो क्या करेंगे? n नेचुरल नंबर का सम करेंगे। n प्राकृतिक, अभी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, बस आप लोग देखते जाइए। n प्राकृतिक
संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं का क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे। कैसे, n प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। ठीक है, जैसे हमसे पूछेगा, अब सवाल कैसे पूछेगा बताइए, छठवीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, छठवीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, तो n की जगह कितना रखेंगे, 6, 6 + 1 और बटे 2, 6 × 7/2 यानी कि 21। तो छठवीं त्रिकोणीय संख्या कितनी होगी, 21। आया समझ में आप लोगों को, सिंपल सा ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार से सवाल पूछेगा और आप लोगों को इस प्रकार से आंसर फटाक से दे देना है। छठवीं पूछे, 10वीं पूछे, 15वीं पूछे, ठीक है। अगर मान लेते हैं नहीं पता आप लोग को, हमसे पूछ लिया, सवाल पूछ लिया, पहली 6 त्रिकोणीय संख्याओं का योग बताइए। नहीं पता है तो निकाल लेंगे, कैसे, 1, दूसरी निकालेंगे तो 2 जोड़ देंगे 1 में, कितनी आ गई, 3, ठीक है। तीसरी निकालेंगे तो जोड़ देंगे कितना, 6, चौथी निकालेंगे तो उसमें चौथे में 6 जोड़ देंगे, कितनी, 10, पांचवी निकालेंगे तो 10 में 5 जोड़ देंगे, कितनी, 10 × 5 = 15, छठवीं निकालेंगे तो 15 में 6 जोड़ देंगे, कितनी आ गई, 21। देखिए छठवीं 21 आ रही है और फार्मूले से भी कितनी आई थी, छठवीं 21 ही आई थी। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा बताइए, कितना आ रहा है, 5 × 1 = 6, 56। कितना आंसर आ गया, 56। आया समझ में, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर भी आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट नंबर पे। बताइए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, उचित संख्याएं। कौन सी संख्याएं, उचित संख्याएं, उचित संख्याएं। बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं इस पे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। उचित संख्याएं 4 ही आप लोग को याद करनी, कौन कौन सी, 6, 28, 496, 81, 28, ठीक है। फिर डॉट डॉट और भी आगे होंगे, लेकिन आप लोग को जो है सिर्फ इतनी याद रखनी है, कौन कौन सी, 6, 28, 496, 81, 28। इसके अलावा उचित नंबर ना तो मुझे याद है, ना तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत है। अब उचित नंबर होता क्या है, सपोज करते हैं 6 एक परफेक्ट नंबर है, तो इसको लिखते हैं 6। अब 6 के फैक्टर लिखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया, 6 के फैक्टर हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, जो संख्या होती है तो परफेक्ट नंबर निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस खुद को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, खुद को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके क्या ले लेते हैं, परफेक्ट डिवाइजर ले लेते हैं। क्या है ये सब, इनसे क्या हो जाएगी, संख्या पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, भाग हो जाएगी। परफेक्ट डिवाइजर लेंगे इसका, ठीक है। तो परफेक्ट 6 का परफेक्ट डिवाइजर कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए ना परफेक्ट डिवाइजर, ठीक है। तो यानी कि परफेक्ट डिवाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उचित डिवाइजर, मतलब ऐसे बोल लीजिए, गुणन, उचित गुणनखंड, उचित गुणनखंड। यानी कि कोई भी नंबर परफेक्ट तब होगा जब उसका जितने भी फैक्टर होंगे उनको हम लोग लिखेंगे और उसके खुद को, यानी कि उस संख्या को खुद को एलिमिनेट कर देंगे। फिर जितने भी नंबर्स उसके फैक्टर होंगे, जितने भी परफेक्ट फैक्टर होंगे, उसके परफेक्ट डिवाइजर होंगे, उनको जोड़ने पे वो संख्या खुद आनी चाहिए। कैसे,
यानी कि कौन कौन बचा, 1 2 3 बचा। तो अगर हम लोग इनको जोड़ें 1 2 + 3, अगर इनको हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, तो कितना आना चाहिए, फिर से वही संख्या आ जानी चाहिए। कितना आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया, वापस से 6 आ गया ना। तो दैट्स वाई 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर होने की शर्त क्या है कि परफेक्ट जितने भी उसके परफेक्ट डिवाइज़र होंगे उनको अगर हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो वही संख्या जो है वापस से आ जाएगी। ऐसा किसके साथ होगा, ऐसा 28 के साथ भी होगा, फिर 28 के बाद 496 के साथ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तभी वो क्या होगी, परफेक्ट डिवाइज़र, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एबेंडेंट नंबर। एबेंडेंट नंबर क्या होता है बताइए। परफेक्ट डिवाइज़र और परफेक्ट नंबर समझ में आया कि परफेक्ट डिवाइज़र क्या होगा, परफेक्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो एबेंडेंट नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, प्रचुर संख्याएं। प्रचुर संख्या, अगर आप लोग परफेक्ट नंबर समझ गए हैं तो प्रचुर नंबर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। प्रचुर संख्याएं क्या हैं, सपोज करते हैं हमने एक संख्या ले ली है 12, 12 के फैक्टर लिखेंगे, 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है और 6 से कटती है। कटती है कि नहीं कटती है, और 12 से कटती है। सेम वही कॉन्सेप्ट करेंगे, खुद वाला हमको क्या कर देंगे, यानी कि जो नंबर होगा खुद वो भी क्या होगा, उसका डिवाइज़र होगा, तो उसको हम लोग हटा देंगे। बचे हुए ये क्या है, अब ये सारे क्या आ गया, परफेक्ट डिवाइज़र यानी कि उचित गुणनखंड। इन सबको ऐड करके देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, कितना आ गया, 6 4 10, 6 16, कितना आ गया, 16 आ गया। अब बताइए अगर ये 12 आ जाता तो क्या हो जाता, 12 आ जाता तो ये परफेक्ट नंबर हो जाता, लेकिन ये जो भी नंबर था उससे क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। ठीक है, जिस नंबर के हम लोगों ने फैक्टर किए थे उससे क्या आ गया, ये ज़्यादा। जब भी जिस नंबर के हम लोग फैक्टर करेंगे उससे ज़्यादा उनके डिवाइज़रों का योग आ जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा अपना, नंबर हो जाएगा अपना प्रचुर संख्याएं। हेलो हेलो, ठीक है, तो अबेंडेंट नंबर समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिशिएंट नंबर की। डेफिशिएंट नंबर में भी हम लोग को सेम काम करना है। क्या काम करना है डेफिशिएंट में, सपोज करते हैं नंबर ले लिया हम लोगों ने 8, 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और खुद 8 होगा। जो खुद होता है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बचे हुए नंबरों को ऐड कर लेते हैं। ये क्या है, परफेक्ट डिवाइज़र है, 1 2 + 4, यानी कि इन सारे नंबरों से 8 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 2 6 1 7, यानी कि अब देखिए नंबर हमारे पास पहले बड़ा था लेकिन इनके डिवाइज़रों को हम लोगों ने ऐड किया तो कितना आ गया, 7, यानी कि नंबर कितना आ गया, कम, यानी कि कम कम नंबर आ गया। यानी कि क्या, डेफिशिएंट नंबर को नाम ही है क्या, न्यून संख्या है, न्यून संख्या यानी कि डेफिशिएंट नंबर। ठीक है, डेफिशिएंट नंबर आया समझ में, डेफिशिएंट नंबर दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना। अब देखिए ये नंबर 8 से छोटा हो गया तो क्या हो गया, डेफिशिएंट नंबर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिपलेट नंबर। ठीक है, ट्रिपलेट का सीधा सीधा किससे संपर्क है, ट्रिपलेट का सीधा सीधा संपर्क है पाइथागोरस से। ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ये मान लेते हैं 3 है और ये 4 है। तो बताइए कड़ कितनी आएगी, कड़ कितनी आती है, 5। कैसे, 3 का स्क्वायर करते हैं + 4 का स्क्वायर करते हैं, 3 3 9 और 4 को 16, ये आ जाता है 25, और 25 का रूट लेते हैं तो हम लोग कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। तो यानी कि ट्रिपलेट नंबर ऐसे नंबर होंगे जो किसकी फॉर्म में होंगे, जो फॉर्म में होंगे 2mn m² - n² और m² + n², इस फॉर्म में होंगे। ये कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है टिक लगाने को कि ट्रिपलेट नंबर जो है वो किसके फॉर्म में होते हैं, तो ये 3 ऑप्शन होंगे। ऐसे जो है कभी प्लस इधर दे देगा, माइनस इधर दे देगा, तो 4 ऑप्शन बना के आप लोग को दे देगा। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिपलेट नंबर किसके फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसकी फॉर्म में देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को ट्रिपलेट याद रखने हैं।
ट्रिपलेट को क्या करना है, ट्रिपलेट याद रखने हैं। कौन कौन से? 2mn m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस फॉर्म में आप लोग को ट्रिपलेट देखने को मिल जाएंगे। थोड़े से ट्रिपलेट मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ, बस उतने ही आप लोग को याद रखने हैं। इससे ज़्यादा ना तो आपको ज़रूरत है ना तो याद रखने हैं। 3 4 अभी जैसा मैंने आप लोग को बताया 3 4 5। उसके बाद आता है 5 12 13। उसके बाद आता है 7 और 24 और 25। 8 15 17। और नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं 9 का कितना होता है, हाँ 9 का होता है 40 41। 40 41। 11, ये तो बहुत आसान है, 11 60 61 है ना। फिर आता है 12 वाला, हो गया नहीं हुआ, 12 35 और 25 2 37 यानी कि 37। ठीक है, 16 63 65। एक और आप लोग को याद रख लेना है, चलो 20 तक कर देते हैं, 13 84 85। ठीक है, लास्ट वाले में आप लोग को 40 41 60 61 35 37 63 65 84 85। तो ज़्यादा आप लोग को बहुत कोई भी आप लोग ट्रिक बना लीजिए याद करने वाली, जैसे 4 5 12 12 13 24 25 15 17 है ना। ऐसा आप लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं, 35 37 63 65। एक चीज़ और आप लोग को देखने को मिलेगी, जैसे सम संख्या है 40 तो इसमें 1 जुड़ रहा है, 60 61। और जब विषम आ रही है 35 तो 35 में 2 जुड़ रहा है, 35 37 63 65 15 17 24 25 12 13 4 5 है ना। ऐसा आप लोग को पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जैसे 20 21 और 29। ठीक है, बस इतना ही आप लोग याद करिए। एक और याद कर लीजिए, 119 120 और 169। इतने ट्रिपलेट जो है आप लोग को जबान पे होने ही चाहिए, तभी आप लोग को काम जो है वो चल पाएगा। और बच गया, और हमारे पास अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नंबर्स भी बच गए हैं, तो इनको भी हम लोग फटाक से कवर कर लेते हैं। प्रेडेसेसर का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या है, जैसे कोई नंबर दिया है 4 तो पूर्ववर्ती का मतलब इसके पहले वाला यानी कि 3, तो यही 3 क्या हो जाएगा, प्रेडेसेसर हो जाएगा 4 का। सब्सिक्वेंट नंबर यानी कि अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं कौन सी होंगी, जैसे कि 4 है तो इसके आगे वाली यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर इनको भी बोलते हैं। 5 तो 4 का 5 क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है सारे नंबर जो है आप ख़त्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को बिना लाइक और शेयर किए मत जाइएगा। चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and